इसमें क्या करें? कुणाल प्रार, पीएसयू बैंक में 2-3 स्टॉक आपकी तरफ फेंकता हूं, एसबीआई, बीओबी, कैनरा बैंक, तीनों में रिकवरी आई कल इंट्राडे। पोजीशन लाइट है क्योंकि 5 दिन से गिर रहे थे। इस समय रिस्क रिवॉर्ड कहां लेंगे? जो कैनरा बैंक ने कल सफाई दी है कि 5% प्रोविजन हम वन टाइम प्रोविजन करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा एस्टिमेट कर रहा है बाजार। डायरेक्टर साहब अब आप चला सकते हैं कैनरा बैंक की कमेंट्री। हमारा 1 से 1.5% तक का प्रोविजन एट मैक्स है, बाजार ओवर एस्टिमेट कर रहा है, हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि बाजार को लगा कि वन टाइम प्रॉफिट पर इतना इंपैक्ट पड़ जाएगा कि प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हो जाएगी। तो ये सफाई जरूरी थी। अब आप जल्दी से बताएं ट्रेड इन तीनों में कहाँ है? सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करेंगे। कल एक हैमर कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बना है, दैट टू विद द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है, मल्टीपल सपोर्ट इस लेवल पे पहले भी स्टॉक ने लिया हुआ है 290 के अराउंड का। ओके, एंड कल के अगर लो की बात करें तो लो बना है 293। तो जो व्यू बनेगा, व्यू मेरा बाई साइड का ही बनेगा। 300 के अराउंड का क्लोजिंग है, 290 के एसएल के साथ हम कैनरा बैंक बाय करके चलेंगे। 308 का पहला टारगेट है, 308 का वो ब्रेक होते ही 320 का दूसरा टारगेट भी हमें देखने को मिल सकता है सामने। अगर मैं दूसरे स्टॉक की बात करूं तो आपने कहा पीएनबी, तो पीएनबी में मैं थोड़ा सा वेटिंग वॉच करूंगा क्योंकि रिसेंट लेवल से अभी भी थोड़ा सा लग रहा है कि स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, एंड ये करेक्शन 46 तक के लेवल में पीएनबी में आ सकता है। तो पीएनबी वेटिंग वॉच करने की सलाह है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी सेम कैनरा बैंक जैसे ही फॉर्मेशन बनी है, मल्टीपल लेवल पे सपोर्ट आ रहा है 89 के अराउंड। एंड कल का अगर लो की बात करें तो कल जो स्टॉक ने लो बनाया 172 का है, और स्टॉक में अराउंड 170 के अराउंड का सपोर्ट आ रहा है। तो बैंक बड़ौदा बाय करके चलने की सलाह यहाँ पे बनती रहेगी। नीचे में जो हम एसएल मेंटेन करेंगे 172 का है, और 178 के अराउंड बाय करने का प्रयास करेंगे। टारगेट की बात करें तो 183 का टारगेट है। 183 जैसे ही क्रॉस होता है 190 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और सामने साइड अगर मैं एसबीआई की बात करूं तो एसबीआई में अभी मेरा जो व्यू है वो पीएनबी की तरह ही है, वेटिंग वॉच करने का। इसमें आज बिग बैंक, क्योंकि प्राइवेट स्पेस बैंक से तो फिर भी इतनी वीकनेस नहीं थी। एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, इनफैक्ट इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक में तो स्ट्रेंथ बनी ही हुई है। तो क्या बैंक्स पर आज अगर पीएसयू बैंक का ट्रेड रिकवर होता है कुछ, तो क्या लार्ज कैप बैंक्स को भी खरीदने का मौका होगा प्राइवेट स्पेस में? कहीं नजर होगी आपकी? जी, आपने देखिए ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में फ्रॉम द पीएसयू स्पेस। प्राइवेट बैंक में मुझे एक जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। अगेन फॉर द वेरी लॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन जो हम इसमें रिकवरी देख रहे हैं मिड मार्च से जो शुरू हुई है वो अनस्टॉप्ड अनपॉज्ड वन वे चली है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा अपसाइड अभी भी आना बाकी है। देयर इज स्टिल अ कैच अप ट्रेड दैट हैज टू हैपन। तो अगर आप ट्रेडिंग के लिहाज से लेना चाहें तो 2020 के एक इमीडिएट टारगेट के लिए ले सकते हैं। 2100 मेरे लिए इसमें सेकंड टारगेट रहेगा। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, ये करीब 1925 के जो जोन्स हैं इसके आसपास रखे हैं। सो कोटक महिंद्रा बैंक एज अ रिकवरी प्ले लुक्स गुड ऑन द चार्ट्स। बैंक पे आप आज बेट करना चाहेंगे, ठीक है।